विमेन हेल्थ के बारे में, बट हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं, हमेशा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम सबको पता है कि विमेन हेल्थ की कैटेगरी में चार प्रोडक्ट्स हैं, राइट। एक तो है हेयर स्किन एंड नेल्स, मेजरली आपकी बालों की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए है। दूसरा शतावरी है। शतावरी में जब हम देखते हैं तो वो मेजरली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए है। तीसरा है क्रैनबेरी, जो यूटीआई में काम आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड फोर्थ है आयरन एंड फोलिक, जो हमारा हीमोग्लोबिन अगर कम है या अनीमिया है, किसी को खून की कमी है, तो वहां काम आता है। तो हमें प्रोडक्ट्स के बारे में तो एक बार नॉलेज है, बट आज हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे विमेन हेल्थ के बारे में कि विमेन को कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है एंड कौन सी प्रॉब्लम में हम कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उनकी हेल्थ को बेटर मैनेज कर सके। बात करेंगे विमेन एंड हेल्दी ईटिंग कि जो आज की विमेन, अगर जो आज चॉइसेस जो करती हैं, कि जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर चॉइसेस कर रही हैं, वही उनको सपोर्ट कर पाएगा कि उनका फ्यूचर में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। एज विमेन हम लोग मेजरली क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं कि पहले फैमिली की नीड को आगे रखते हैं, कि पहले घर में अगर पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो पहले उनकी नीड को पहले रखते हैं एंड बाद में अपनी नीड देखते हैं, राइट। पहले की वुमेन की अगर बात करें तो सिर्फ घर में काम करती थी, राइट। अब बाहर भी काम करते हैं, आप लोग भी वर्किंग वुमेन है। तो जब हम वर्क और लाइफ को बैलेंस कर रहे होते हैं, कि वर्क भी बैलेंस कर रहे हैं, घर को भी बैलेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में दिक्कत आती है, राइट। साथ में जब आप वर्क भी कर रहे हैं, घर का भी संभाल रहे हैं, तो वहां से स्ट्रेस लाइफ और ज्यादा बढ़ती जाती है, और जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा वहां से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। बट अगर आप सही खाना खा रहे हैं, सही पोषण ले रहे हैं, राइट, तो वो आपको मदद करेगा कि आप अपने मूड को भी बेटर रख पाए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, राइट। आपकी एनर्जी लेवल्स को मैनेज करने में मदद करेगा, आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी मदद करेगा। क्योंकि अगर आज के टाइम में हम डेटा देखें तो इंडिया में ज्यादा ओवरवेट या ओबीज फीमेल्स में देखा जा रहा है। ऑलमोस्ट 25% फीमेल्स ओवरवेट या ओबीज हैं। जब आप सही खाना, सही पोषण चुनते हैं, तो वो आपको इन सब में तो मदद करेगा, साथ में जो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं उसमें भी सपोर्ट करता है। क्या मेन और विमेन की जो न्यूट्रिशन नीड्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है? तो अगर हम न्यूट्रिशन नीड की बात करें, अगर कैलोरीज की बात करें, कैलोरीज हो सकता है मेन को ज्यादा चाहिए, राइट, क्योंकि वो बाहर जाके ज्यादा काम करते हैं, राइट। तो वहां पे हो सकता है मेल की हमारी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, 2100 से 2200 कैलोरीज। वहीं अगर फीमेल को देखें कि दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, 1800 से 1900 कैलोरीज। तो हमारी फीमेल की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट अगर हम माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करें, वाइटामिन्स और मिनरल्स की बात करें, उसकी रिक्वायरमेंट कई गुना ज्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फीमेल की बॉडी हर महीने हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, राइट। हार्मोनल चेंजेस किस वजहों से हो सकते हैं? सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या हर महीने जब पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड से पहले कुछ और हार्मोन्स होते हैं, पीरियड्स के समय आपके और हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, पीरियड्स के बाद आपके दूसरे हार्मोन। तो आप देखिए पूरे मंथ में जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स की खास जरूरत होती है। देन प्रेगनेंसी वाले फेज में भी आप देखिए कि जो पोषण माँ ले रही है वहीं से वो बच्चे को मिलेगा, तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। सेम लैक्टेशन, जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तब भी आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप जब प्रेगनेंसी के फेज से निकलते हैं तो आपकी बॉडी में जो आयरन स्टोर है, कैल्शियम स्टोर है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एंड हम गलती क्या करते हैं कि लैक्टेशन के टाइम पे हम सप्लीमेंट्स लेना छोड़ देते हैं। मेजर विमेन को देखा गया है कि वो कैल्शियम और आयरन सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही लेती हैं, बट लैक्टेशन की जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसके बाद नहीं लेती। तभी आप देखिए कि जब 30-35 साल के बाद वैसे ही बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। एंड प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप सप्लीमेंट्स लेना छोड़ दोगे तो आपके जॉइंट एंड बोन हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। या
जब मेनोपॉज का टाइम है, जब 40-50 इयर्स की एज में जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तब भी आपके हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से विमेन किसके हाइयर रिस्क पे होती है? अनीमिया, खून की कमी हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की हड्डियां खोखली हो सकती हैं, कि आपको फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो बढ़ जाता है। कौन कौन से न्यूट्रिशन का? जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन B9, आपका फोलेट होता है, राइट। सो जो फेजेस की मैंने बात करी, प्यूबर्टी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, फर्टाइल पीरियड होता है कि जब आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो आपका फेज चल रहा है, मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। सो की न्यूट्रिशन जो विमेन हेल्थ के लिए जरूरी है, सबसे पहले कि अगर आपको हार्मोन बैलेंस रखने हैं अपने हर फेज ऑफ लाइफ में, अगर आपको अपने नॉर्मल हार्मोन्स रखने हैं, तो डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। की न्यूट्रिशन कौन से? हमारे 8 न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो फीमेल बॉडी के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हैं, कि उन्हें अपनी डेली रूटीन में इनको मेंटेन करना चाहिए, इनके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज कर सके। सबसे पहले कैल्शियम, दूसरा फोलिक एसिड और फोलेट। तो फोलिक एसिड, फोलेट जो आपको आयरन एंड फोलिक एसिड में जो मिलता है, फोलिक एसिड, उसे हम फोलेट भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह आप देखोगे फोलेट भी लिखा होगा। देन थर्ड न्यूट्रिशन जो जरूरी है वो है आयरन। चौथा न्यूट्रिशन मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम बात करें किस कौन से प्रोडक्ट से हमें मिलता है? फ्लेक्स ऑयल एंड क्रेल ऑयल। एंड विटामिन B12, तो इसका आपका स्प्रे है। तो आइए आपको कहीं ना कहीं हमारे ये जो सारे जो न्यूट्रिशन है, ये आपको मेजर प्रोडक्ट्स में हमें मिल जाएंगे। अब हम एज वाइज देखते हैं कि कौन सी एज में कौन सा मिनरल या विटामिन आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कि अगर हम बात करें, कोई भी अगर फीमेल 20 से 30 साल की एज में है, उसके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कौन से हैं? फोलेट, आयरन एंड कैल्शियम। कैल्शियम क्यों जरूरी है? आपकी बोन हेल्थ के लिए। कैल्शियम और किस में मदद करता है? आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, मतलब आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है, कि जो भी आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंच रहे हैं वो कैल्शियम की हेल्प से पहुंचते हैं, राइट। एंड कैल्शियम आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को भी बनाने में मदद करता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तब भी आपकी हार्ट हेल्थ भी खराब हो सकती है, बोन हेल्थ भी खराब हो सकती है, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। एंड 30 साल के बाद फीमेल की बॉडी कैल्शियम और ज्यादा डिपॉजिट नहीं करती। तो 20 से 30 साल की एज में आपको अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा रखना चाहिए, ताकि आप अपनी बोन्स को 30 ईयर्स से पहले ही स्ट्रांग बना सके, एंड आगे जो आएंगे फेजेस उसको आप बेटर मैनेज कर पाएंगे। देन फोलिक एसिड एंड फोलेट। फोलिक एसिड क्या होता है? एक प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन B9। जैसे हम विटामिन B12 के बारे में बहुत सुनते हैं कि विटामिन B12 किसके लिए अच्छा होता है? नसों के लिए अच्छा होता है। फोलिक एसिड होता है विटामिन B9, जो आपके मदद करता है रेड ब्लड सेल्स बनाने में। तभी आप देखो हमेशा आयरन एंड फोलिक साथ में आते हैं, क्योंकि आयरन क्या काम कर रहा है? आयरन भी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, एंड फोलिक एसिड भी आपके रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में मदद करता है। कि मतलब रेड ब्लड सेल्स एक स्पेसिफिक साइज के होने चाहिए, उसको कौन करता है? फोलिक एसिड। एंड प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है अर्ली फीटल डेवलपमेंट के लिए। मतलब जो 3 महीने में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, वो किसकी मदद से होता है? फोलिक एसिड। तो अगर आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी है, तो हो सकता है बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा ना हो, या बच्चे में और भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए चाहिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए चाहिए, आपके सेल्स को हेल्दी रखने के लिए चाहिए। इवन आयरन भी किस में मदद करता है? आपके हॉर्मोन्स को बनाने में, राइट। सो अगर आयरन की भी कमी है, तो आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि हीमोग्लोबिन लो है, ब्लड लॉस हो सकता है ज्यादा। तो ये जो 3 मेजर हैं, कैल्शियम, फोलिक एसिड एंड आयरन, ये आपको 20 से 30 साल की एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है एक फीमेल के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं 40s टू 50s की एज में। 40s टू 50s की एज में कौन से हमारे 3 न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी हैं? विटामिन सी, विटामिन डी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड। विटामिन सी किस में मदद करते हैं? इम्यून सिस्टम को, कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में। सो अगर आप देखो 40s टू 50 की एज में ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है, राइट। साथ में विटामिन सी भी फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, की हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करता है। 40 टू 50 की कौन सी एज है? जब मेनोपॉजल फेज स्टार्ट होता है, राइट। साथ में इसी समय क्या होता है, 40 टू 50 की एज में आपको रिंकल्स, झुर्रियां पड़ने लगती है, कोलेजन की कमी होने लगती है। सो विटामिन सी एक आपका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, हड्डियों को भी मजबूत रखेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा रखता है और नेचुरल कोलेजन बनाने में मदद करेगा। तो ये नेचुरली आपकी 40s टू 50s की एज में स्किन को भी बेटर रखेगा, इम्यूनिटी भी अच्छा रखेगा और आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। देन विटामिन डी, विटामिन डी भी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा, साथ में मदद करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, राइट। सो 30 के बाद वैसे ही आपकी बॉडी नहीं कर रही है कैल्शियम डिपॉजिट। सो जो भी आप डाइट से कैल्शियम ले रहे हो या सप्लीमेंट के थ्रू कैल्शियम ले रहे हो, उसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बॉडी, आपके जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सके उसे। सो विटामिन डी हेल्प करता है आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में, साथ में मूड को रेगुलेट करता है। 40 टू 50 ईयर्स की एज कौन सी है? जब मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है, प्री मेनोपॉजल, तो वहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। एंड अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको मूड स्विंग्स और ज्यादा हो सकते हैं, या आपको स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं। अगर आपने 2 हार्मोन का नाम सुना होगा, सेरोटोनिन या डोपामिन, ये दोनों कौन से होते हैं? हैप्पी हार्मोन, मतलब आपके मूड को अच्छा रखने में मदद करते हैं। और इन दोनों हार्मोन को बनाने के लिए आपके शरीर को विटामिन डी और B12 की जरूरत होती है, राइट। एंड ज्यादातर इंडियंस में विटामिन डी और B12 की कमी होती है, तभी आप देखिए कि स्ट्रेस लेवल्स लोगों के और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो विटामिन डी और B12 आप हमेशा अपना चेक में रखिए, चाहे मेल हो या फीमेल। फीमेल इंपॉर्टेंटली की रखिए, कि ताकि अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, एंड जो प्री मेनोपॉजल टाइम पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको बेटर करने में हेल्प करेगा। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ सकती है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके प्रोडक्ट्स क्या है? फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल। सो हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करता है। साथ में फ्लेक्स ऑयल क्या हेल्प करेगा? आपकी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। किसी के अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो वो उसको रेगुलराइज करता है। साथ में इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में कहीं भी सूजन आई है तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। देन 60 इयर्स एंड बियॉन्ड, कि अगर कोई 60 ईयर से ऊपर है उसके लिए कौन से हमारा न्यूट्रिशन जरूरी है? प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B12 एंड मैग्नीशियम। जब एज बढ़ती है तो आपका मसल मास कम होने लगता है, मतलब मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। कई बार कई जो ओल्ड लोग होते हैं, आप उनके अगर हाथ पकड़ के देखोगे तो ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल हड्डियां हाथ में आ रही है, कि मांसपेशियां बची नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी जैसी है वैसी रहे, तो उसके लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत है, कि बड़ी एज में प्रोटीन की आपकी मसल्स मेंटेन रहे। साथ में बड़ी एज में चलना फिरना कम हो जाता है तो डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो सकती है, राइट। तो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम फाइबर देना जरूरी है, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। साथ में फाइबर क्या काम करता है? आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है शरीर से। LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, फाइबर का एक रोल क्या होता है कि वो आपके शरीर से LDL को बाहर निकालता है और HDL की मात्रा बढ़ाता है। तो 60 इयर्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, LDL का बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, तो फाइबर का भी देना जरूरी है ताकि आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहे। देन विटामिन B12, विटामिन B12 क्या काम करेगा? आपके नर्व हेल्थ को अच्छा रखने में, नसों को स्ट्रांग बनाने में, क्योंकि
विटामिन B12 की वैसे भी कमी रहती है तो हाथों पैरों में झंझनाहट होना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, राइट, उसमें हेल्प करेगा। आपकी एनर्जी लेवल्स को भी बेटर रखता है कि कई बार होता है लोगों को बैठे बैठे एकदम नींद आने लगती है, पूरे दिन थकान रहती है। सो उसमें भी हेल्प करेगा एनर्जी लेवल्स को बेटर करने में और आपके मूड को रेगुलेट करने में, कि ये हैप्पी हार्मोन को बनाने में मदद करता है। लास्ट हमारा न्यूट्रिशन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें कौन से प्रोडक्ट से मिल सकता है? CMD से मिल सकता है। फ्लेक्स ऑयल में भी मैग्नीशियम होता है। कॉम्बाइटिक्स में हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, राइट। सो ये हमारे 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जहां से आपको मैग्नीशियम मिल सकता है, CMD, फ्लेक्स ऑयल एंड कॉम्बाइटिक्स, राइट। स्पाइरुलिना में भी कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम होगा, बट वो क्योंकि नेचुरल सोर्स है तो हम कह नहीं सकते उसमें मैग्नीशियम की कितनी मात्रा होगी। मैग्नीशियम का क्या काम है शरीर में? मैग्नीशियम एक तो आपकी मसल हेल्थ को अच्छा रखता है, नसों को अच्छा रखता है, साथ में नेचुरली शुगर लेवल और BP को भी मैनेज करता है, राइट। सो बड़ी एज में 60 इयर्स अबव ज्यादातर लोग डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो वहां पे मैग्नीशियम की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में मैग्नीशियम भी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, जो हॉर्मोन्स अगर बढ़ रहा है उसको कम करने में मदद करता है, और जो कम हो रहा है उसे ज्यादा करने में, मतलब स्टेबल करता है हॉर्मोन्स को, राइट। सो मैग्नीशियम भी एक आपका इंपॉर्टेंट मिनरल है विमेन के लिए स्पेशली। सो अब हम बात करेंगे 2-3 कॉमन प्रॉब्लम्स की जो विमेन मेजरली फेस करती हैं। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस की। इन जनरल अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है शरीर में तो इसके सब कैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं? एक तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जब आपके शरीर में अगर स्ट्रेस है तो आपको आपके हार्मोन्स ठीक से बनते नहीं है एंड आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। फेस पे पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल या तो पतले हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती कि कभी पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, लूज मोशन जल्दी हो सकते हैं, साथ में रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, पीरियड्स या तो इरेगुलर हो रहे हैं या फिर पेनफुल पीरियड्स, कि टाइम से पीरियड्स आते हैं बट पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा पेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वो भी एक साइन हो सकता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। वजन एकदम से बढ़ने लगता है, फेस पे या बॉडी पे ज्यादा हेयर दिखने लगते हैं, सर दर्द रहता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। सो अगर इसमें हम बात करें कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस में हमें देने चाहिए, सबसे पहले फ्लेक्स या क्रिल ऑयल, ओमेगा 3 या ओमेगा 3 फैटी एसिड है। नोनी एंड गैनोडर्मा आपके सेल्स पे काम करेगा कि अगर शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। शतावरी हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा। कॉम्बाइटिक्स या स्पाइरुलिना दे सकते हैं कि हमें जो विटामिन एंड मिनरल्स प्रॉपर चाहिए शरीर को, वो हम कॉम्बाइटिक्स से ले सकते हैं। साथ में अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस में गट हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, राइट, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा या पेट की प्रॉब्लम है, तो वहां पे कॉम्बाइटिक्स में आपको प्री एंड प्रोबायोटिक भी मिलेगा। करक्यूमिन प्लस भी हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को दूर करने में, कि शरीर में अगर कहीं भी सूजन आई है, बॉडी पेन हो रहा है, एंड आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। साथ में विटामिन D स्प्रे मूड को भी बेटर करेगा और आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है। नेक्स्ट, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी। अनीमिया में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है शरीर में। अनीमिया के सिम्टम्स क्या है? बहुत फ्रीक्वेंट आपको सर दर्द होने लगते हैं, रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, राइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि थोड़ा सा ही चलते सांस फूलने लगती है, थकान रहती है। कई बार फीमेल्स को होता है कि किचन में काम कर रहे हैं, आधा घंटा लगातार खड़े रहे तो एकदम से चक्कर आ जाता है, राइट, कि एकदम से सर घूमता है और फिर एकदम से आप नॉर्मल हो जाते हो, तो हो सकता है आपके अंदर खून की कमी है। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, कि आप चीजों पे ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते, या फिर पेल स्किन, कि आपको स्किन येलोइश दिखती है, कि आपको शक्ल से देख के पता चल जाएगा कि इसमें हो सकता है खून की कमी है। सो अनीमिया के मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले फोलिक एंड आयरन प्लस तो आपको देना ही देना है। उसके साथ हम क्या दे सकते हैं? विटामिन C स्प्रे या आंवला। कई बार
आयरन एंड फोलिक लेने के बाद लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आयरन एक हैवी मिनरल होता है, मतलब शरीर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता या नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो वहां पे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के इशू आ सकते हैं। तो वहां पे विटामिन सी आप देंगे तो विटामिन सी हेल्प करता है आयरन को बेटर एब्जॉर्ब करवाने में आपके शरीर में, और गट हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। विटामिन B12 स्प्रे दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 भी हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। नेक्स्ट, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जहां पे ओवरीज में सिस्ट बनने लगती हैं। इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मूड डिसऑर्डर हो रहे हैं, कि गुस्सा चिड़चिड़ाहट रहता है हर छोटी बात पे, फेस पे एक्ने हो रहा है, देन पीरियड समय पे नहीं आते, वजन बढ़ने लगता है, अगर कोई कंसीव करने के ट्राई कर रहा है तो कंसीव में भी प्रॉब्लम आती है, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ, कि आपको फेस पे ज्यादा हेयर ग्रोथ दिखने लगेगी, रात को ठीक से प्रॉपर नींद नहीं आती। तो इसमें आप वो वही सारे आप दे सकते हैं प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी हार्मोनल इम्बैलेंस में दिखाए थे, फ्लेक्स या क्रेलॉइल, नोनी और गैनोडर्मा, शतावरी, कॉम्बाइटिक्स और स्पाइरुलिना, करक्यूमिन प्लस एंड विटामिन डी स्प्रे। इसमें अगर आपको ऐड करना है तो विटामिन B12 स्प्रे भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, थायराइड। सो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों हम हाइपो और हाइपर में दोनों सेम ही रहेंगे, राइट? चाहे वो मोटा करने वाला थायराइड हो या पतला करने वाला थायराइड हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? जिसमें वजन बढ़ने लगता है, राइट? यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है, कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसे प्रॉपर शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत रहती है, एंड आपको एनर्जी लेवल्स भी अच्छे नहीं रहते आपके, साथ में आपका वजन बढ़ने लगता है, वेट गेन होता है, मेमोरी डिक्लाइन की चीजें ध्यान नहीं रहती, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, पीरियड्स या तो इरेगुलर हो जाते हैं कि समय से नहीं आ रहे, या फिर हेवी पीरियड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, पेन बहुत ज्यादा होता है। थायराइड में एक प्रॉब्लम क्या आती है, जॉइंट एंड मसल एक। ये आपको PCOS में कम दिखेगा कि जॉइंट एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, बट थायराइड में आप देखोगे लोगों के जॉइंट्स में ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। कोल्ड इंटॉलरेंस की, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर कम हुआ तो आपको ठंडा गर्म आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, पूरे दिन थकान रहती है। इसमें भी आपके सारे वही प्रोडक्ट्स हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि हम थायराइड पेशेंट्स को स्पाइरुलिना नहीं देते हैं, राइट? अगर हमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल देनी है तो हम कॉम्बाइटिक्स देंगे। स्पाइरुलिना में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो अगर आयोडीन अगर आप थायराइड पेशेंट को ज्यादा दे दोगे तो भी आपके थायराइड के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप PCOS में दे सकते हैं स्पाइरुलिना, बट हम थायराइड के पेशेंट्स को स्पाइरुलिना नहीं देंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कॉम्बाइटिक्स ही देंगे, प्रेफर करेंगे। लास्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI। तो UTI के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपको फीवर, बुखार आ सकता है। फीवर भी कैसा? जिसमें चिल्स, कपकपाहट आती है, बैक में पेन हो सकता है, साइड में पेन हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन करते हुए जलन हो रही है, लेस यूरिन पास कर रहे हैं, कि आप यूरिन कोशिश तो कर रहे हैं बट ठीक से यूरिन कर नहीं पा रहे हैं, यूरिन में आपको क्लाउडीनेस दिखेगी, कि थोड़े से हो सकता है व्हाइटिश दिखे यूरिन, डिस्कलर्ड की अजीब सा कलर दिख रहा है, नोजिया या वॉमिटिंग, कि आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है या वॉमिटिंग आ सकती है, साथ में पेल्विक पेन, कि आपको नेवल के नीचे भी पेन हो सकता है। सो ये सारे UTI के सिम्टम्स हैं। इसमें मेजर जो प्रोडक्ट है वो है क्रैनबेरी। हमेशा याद रखिए कि जो शतावरी है वो किस में काम करता है? हार्मोनल इम्बैलेंस में। क्रैनबेरी किस में काम करता है? UTI में। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वहां शतावरी एज सच आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ UTI हो रहा है तो आप दोनों प्रोडक्ट्स दे दीजिए। अदरवाइज अगर किसी को UTI है तो वहां क्रैनबेरी देना है, किसी को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वहां शतावरी देना है। साथ में CMD, क्योंकि कई बार होता है कि वाटर इनटेक अगर आपका कम है, पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो,
तो भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, तो आप सीएमडी भी ऐड कर सकते हो कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो आपकी हेल्थ है उसको भी बेटर बनाएगा। एंड यहाँ पे वाटर इनटेक बढ़ाने की जरूरत है कि अगर किसी को यूटीआई है तो 2.5 से 3 लीटर पानी वो डेली पिए। एंड आप कैल्शियम भी दे सकते हैं साथ में। इसमें एक प्रोडक्ट नहीं लिखा है, आप नीम भी दे सकते हो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो नीम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो वो गंदे बैक्टीरिया को निकालने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आप क्रैनबेरी के साथ नीम भी ऐड कर सकते हैं। किसी को अगर यूज करना है तो वो ड्यू गार्डन का इंटीमेट हाइजीन वॉश भी कर सकता है। सो इसमें आप इंटीमेट हाइजीन वॉश भी दे सकते हैं कि अगर कई बार होता है कि आप बाहर के गंदे वॉशरूम्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, तो वहां ड्यू गार्डन इंटीमेट हाइजीन वॉश भी दे सकते हैं। सो क्रैनबेरी, सीएमडी, कैल्शियम, नीम एंड ड्यू गार्डन इंटीमेट हाइजीन वॉश। सो थैंक यू एवरीवन, आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। एंड ये मेरी ईमेल आईडी है nitika.gupta@the